अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं अरबी बोलना कैसे सीखें। अरबी भाषा जो होता है वहाँ सऊदी अरबिया में बात करने के लिए जो सऊदी अरबिया लोग यूज़ करते हैं, यहाँ से जो लोग जाते हैं परदेश में कमाने के लिए, वो लोग जो सऊदी में बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उस चीज़ के बारे में आज सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, ये जो है यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, दोस्त इधर आओ। दोस्त इधर आओ को अरबी में बोलते हैं ताल सद्दीक। ताल सद्दीक, ताल का मतलब होता है आना और सद्दीक का मतलब होता है दोस्त। तो दोस्त इधर आओ उसे अरबी में ताल सद्दीक बोला जाता है। ताल सद्दीक यानी दोस्त इधर आओ। दोस्त इधर आओ को अरबी में ताल सद्दीक बोलते हैं। वह आदमी कौन है, वह आदमी कौन है, उसे अरबी में बोला जाता है मिन हुआ रज़ाल। मिन हुआ रज़ाल, मीन का मतलब होता है कौन। कौन को अरबी में मीन बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है वह और रज़ाल का मतलब होता है आदमी। कोई भी इंसान या आदमी को अरबी में रज़ाल बोला जाता है और मीन का मतलब होता है कौन। हुआ को बोलते हैं वह। तो वह आदमी कौन है उसे अरबी में मीन हुआ रज़ाल बोलते हैं। मीन हुआ रजाल यानी वह आदमी कौन है। मीन हुआ रजाल यानी वह आदमी कौन है। वह आदमी कौन है उसे अरबी में मीन हुआ रजाल बोलते हैं। मीन हुआ रजाल यानी वह आदमी कौन है। वह औरत कौन है उसे अरबी में बोलेंगे मीन हुआ हुरमा। मीन हुआ हुरमा, मीन का मतलब होता है कौन और हुआ का मतलब होता है वह और हुरमा का मतलब होता है औरत। औरत को हुरमा बोलते हैं, औरत को हुरमा बोला जाता है। तो मीन हुआ हुरमा यानी वह औरत कौन है। हुरमा का मतलब होता है औरत, हुआ का मतलब होता है वह और मीन का मतलब होता है कौन। तो वह कौन है को अरबी में मीन हुआ बोलते हैं और हुरमा को औरत यानी हुरमा। औरत को अरबी में हुरमा बोलते हैं। तो वह औरत कौन है उसे अरबी में मीन हुआ हुरमा बोलते हैं। मीन हुआ हुरमा यानी वह औरत कौन है। अब दोस्तों, वह औरत कौन है उसे अरबी में मीन हुआ हुरमा बोलते हैं। तुम्हारा शादी हो गया, पूछा जाता है। कपिल लोग कई बार पूछ लेते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो उसे अरबी में बोलते हैं इंत जवाज खलास। इंत जवाज खलास, इंत का मतलब होता है तुम्हारा, जवाज का मतलब होता है शादी और खलास का मतलब होता है हो गया, यानी फिनिश हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, शादी हो चुका है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खलास का मतलब होता है हो गया और इंत का मतलब हो गया तुम्हारा और जवाज का मतलब होता है शादी। तुम्हारा शादी हो गया उसे अरबी में इंत जवाज खलास बोलते हैं। इंत जवाज खलास यानी तुम्हारी शादी हो गई है। पति या हस्बैंड को अरबी में जौज बोलते हैं। जौज का मतलब होता है पति या हस्बैंड। पति या हस्बैंड को अरबी में जौज बोला जाता है। जौज, जौज का मतलब होता है पति या हस्बैंड। पति या हस्बैंड को अरबी में जौज बोलते हैं। तुम्हारा पति कहाँ है, तुम्हारा पति कहाँ है उसे अरबी में बोलेंगे वैन इन द जॉर्ज। वैन इन द जॉर्ज, वैन का मतलब होता है कहाँ है, इंत का मतलब होता है तुम्हारा और जॉर्ज का मतलब होता है पति। तो तुम्हारा पति कहाँ है उसे अरबी में वैन इन द जॉर्ज बोलते हैं। वैन इन द जॉर्ज यानी तुम्हारा पति कहाँ है। अब दोस्तों, यह सामान नया है। कोई भी सामान अगर नया है उसे बोलते हैं यह सामान नया है, उसे अरबी में अगरात हादा जदीद, या आप बोल सकते हैं हादा अगरात जदीद। ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं अगरात हादा जदीद। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, अगरात का मतलब होता है सामान। कोई भी सामान है उसे अरबी में अगरात बोलते हैं। हादा का मतलब होता है य, कोई भी जहाँ य लगे उसे अरबी में हादा बोलते हैं। नया जहाँ आए उसे अरबी में जदीद बोला जाता है। तो अगरात हादा जदीद यानी यह सामान नया है। यह सामान नया है उसे अरबी में अगरात हादा जदीद बोलते हैं। अगरात हादा जदीद यानी यह सामान नया है। यह सामान नया है उसे अरबी में अगरात हादा जदीद बोलेंगे। अब दोस्तों, यह सामान पुराना है। कोई भी सामान पुराना है उसे अरबी में बोलेंगे अगरात हादा गदीम। सिर्फ दोस्तों जदीद और गदीम यहाँ पे चेंज हुआ है। तो अगरात हादा गदीम, अगरात का मतलब होता है सामान, हादा का मतलब होता है यह और पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। तो अगरात हादा गदीम यानी यह सामान पुराना है। यह सामान पुराना है को अरबी में अगरात हादा गदीम बोलेंगे। अगरात हादा गदीम यानी यह सामान पुराना है। यहाँ रखो, यहाँ रखो को अरबी में रक्किब हिना बोलते हैं। रक्किब हिना,
रकीब का मतलब होता है, रकीब का मतलब होता है रख दो, रकीब का मतलब होता है रख दो। और यहाँ को अरबी में हिना बोलते हैं, रख दो, यहाँ रखो को अरबी में रकीब हिना बोलते हैं। रकीब यानी रखो, हिना यानी यहाँ, तो यहाँ रखो उसे अरबी में रकीब हिना बोलते हैं। रकीब हिना यानी यहाँ रखो। वहाँ रखो, वहाँ रखो को अरबी में रकीब हुनाक, रकीब हुनाक बोलते हैं। रकीब का मतलब होता है रख दो, और वहाँ को अरबी में हुनाक बोलते हैं, तो वहाँ रखो उसे अरबी में रकीब हुनाक बोलते हैं। रकीब हुनाक यानी वहाँ रखो। अब दोस्तों बिल या रसीद को अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल हो या रसीद हो उसे अरबी में फतूरा बोला जाता है। अब बिल का जैसे गैस का बिल हो गया, या आपका गाड़ी में तेल डाल दिए उसका बिल हो गया, या खाना खाएं उसका बिल हो गया, तो इस सारे बिल को जो है फतूरा बोला जाता है। बिल या रसीद को अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल दे दो, बिल दे दो को अरबी में जिब फतूरा बोलते हैं। जिब फतूरा यानी बिल दे दो। तो देना को अरबी में जिब बोलते हैं, देना को अरबी में जिब बोलते हैं, और फतूरा का मतलब होता है बिल। तो बिल दे दो उसे अरबी में जिब फतूरा बोलते हैं। जिब फतूरा यानी बिल दे दो। बिल दे दो को अरबी में जिब फतूरा बोलते हैं। जिब फतूरा यानी बिल दे दो। बिल ले लो, बिल ले लो उसे अरबी में बोलेंगे खुद फतूरा। खुद फतूरा, खुद फतूरा यानी बिल ले लो। बिल, बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं, और लेना यानी लेना को अरबी में खुद बोलते हैं। तो लेना यानी खुद, और बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल ले लो उसे अरबी में खुद फतूरा बोलेंगे। खुद फतूरा यानी बिल ले लो। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो जरा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय को अरबी में माशाल्लाह बोलते हैं।